लेकिन आप लोग पीटीआई के साथ जो कुछ कर रहे हैं तो उसके होते हुए कैसे कौमी समिति बन सकती है? अच्छा आप देखें ना, पीटीआई ने इस पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो तो बताने दें मुझे। एक तरफ इंडिया का आप चैनल उठा के देखें, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर चीख चीख के वो कह रहे हैं। अच्छा वो इतनी उनका स्टाइल आप जैसा मुदब्बराना नहीं होता ना, आप जैसा संजीदगी का, वो तो जो है वो पाकिस्तान की जब बात आती है, हम तो यहाँ हिंदुस्तान का नाम लेते हुए 10 दफ़ा शर्मा जाते हैं ना, पॉलिटिशियन समेत शर्मा जाते हैं। हम इस तरह नहीं बात करते कि जी हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, ओ भाईजान ये इन्वॉल्व है, ये उसके एविडेंस हैं। हर बंदा चीखे ना, हुकूमत कह रही होगी, किसी ना कि डोजियर पेश किए होंगे जाके। लेकिन वो क्या किया सर उन्होंने, उनके एंकर्स, उनके रिपोर्टर्स चीख चीख के कह रहे हैं 200 ताबूत पहुंच गए, 300 ताबूत पहुंच गए। ठीक है जी, अब वही बात पीटीआई का वो जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर और उसकी इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर है और कह रहा है कि ये इतने मर गए, ये इतने मर गए। मर गए का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और फिर डॉलर की बात करते हैं, फिर प्लॉट्स की बात करते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए साफ़ी साहब, क्योंकि ये इस फ़ौज में मरने वाला अकेला पंजाबी नहीं है, इस फ़ौज में मरने वाला जो है ना वो पख्तून भी है, बलोच भी है, कश्मीरी भी है, सिंधी भी है। ठीक है ना, ये नारा ना लगाएं ये पंजाबी फ़ौज है। ये अयूब खान पंजाबी था जिसने बुनियाद रखी मार्शाल्लाह की, यहिया खान पंजाबी था जिसने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया, वो पंजाबी था। ना करें इस तरह की बातें। हुआ क्या सर, मैं देता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं कहता हूँ कि मैं देता हूँ बेहतरीन, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन इस पाकिस्तान की खातर मैं अपना बेचूंगा सारा कुछ। मैं हर उस शख्स को एक प्लॉट उसकी मर्ज़ी का दूंगा, डीएचए में ले या किसी बड़े से बड़ी और सोसाइटी में ले, हाथ रखें और पैसे भी रखें कि जी 10 करोड़ भी लूँगा, एक प्लॉट भी लूँगा, लेकिन अपनी फैमिली का सबसे खूबसूरत बच्चा और फिज़िकली सबसे फिट बच्चा मुझे दे, मैं शहादत के लिए भेजता हूँ उसको। पैसों की वजह से और प्लॉटों की वजह से नौजवान अपना खून नहीं दे रहा, उस जज्बे की वजह से दे रहा है। जो एक मेजर साद ने अपनी वालदा को फ़ोन किया या किसी और ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसने आधा घंटा पहले अपनी वालदा को फ़ोन किया कि दुआ करें कि मैं शहीद हो जाऊँ, मैं शहादत के रुतबे पे पहुँच जाऊँ। जिसने माँ को मिलने जाना था, जब माँ ने कहा तू आया नहीं, तो कहने से मुराद ये है कि 12,000 शहदा हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो क्या करते हैं भाईजान, वो किसी का सुहाग होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, बहन का, तो उनसे पूछें, लेकिन जज्बे देखिए ना उनके। और ये भी आप ज़हन में रख लें, इस प्रोफेशनल फ़ौज का भी तो एहतियात की जाती है ना कि चल यार इस गर्मी के अंदर दहशतगर्द घुसा हुआ है तो 15 दूसरे लोग भी बेगुनाह होंगे ना साथ मोहल्ले में, तो इसलिए एहतियात की जाती है। लेकिन अब जो फैसला किया गया, देखें बात फिर तो मैं घुमा के ले गया, भूल गया। उन्होंने जनाब उसी तरह शोर मचाना शुरू कर दिया जब नेशनल सिक्योरिटी के इजलास की बात आई जिसमें मैं भी शरीक था। देखिए हमारे आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात हो, हमें वहाँ बैठ के ये आवाज़ निकालनी चाहिए थी कि हम पाकिस्तान के लिए एक हैं। हम हनीफ अब्बासी का गिरेबान पकड़ लेंगे, हम हुकूमत का गिरेबान पकड़ लेंगे, हम फलां का गिरेबान पकड़ लेंगे। अगर इक़्तिदार ना मिला, क्या जब हमें रात की तारीकी में 11:30 बजे उम्र कैद दी गई थी तो क्या हमने क्या किया था? वो निकालें वीडियोस। हमने तो अपने लोगों को मना किया कि आप ये एक गमला भी ना तोड़ें, एक पत्थर भी ना मारें। गाली देना तो दूर की बात है। हमें पता था कि हम इस पाकिस्तान के निज़ाम ने हमें सज़ा दी है, इसी पाकिस्तान का निज़ाम हमें रिलीफ देगा। मैंने हिंदुस्तान से रिलीफ नहीं मांगा जाके, मैंने यूके से, अफ़गानिस्तान से, अमेरिका से जाके रिलीफ नहीं मांगा। मैंने अपने पाकिस्तान से, मुझे पता था जिस दिन कोई सुनेगा तो मुझे बेगुनाह साबित करके छोड़ देगा। लेकिन मेरा मुल्क तबाह हो जाए मेरी कास्ट के ऊपर, मेरे इक़्तिदार की खातर, मैं अपने आप को वैसे ही ना ख़त्म कर लूँ, तबाह ना कर लूँ, बर्बाद ना कर लूँ। मेरी एक जान जाती है, पाकिस्तान बचता है तो मैं अब सुबह तैयार हूँ इस काम के लिए। लेकिन ये कौन लोग हैं, जब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ दुश्मन धकेल रहा होता है तो ये अपना हिस्सा डालते हैं उसमें। जब पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ जा रहा होता है, इकॉनमी ग्रो कर रही होती है या कोई हमारी मदद को पहुँचने लगता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर चले जाते हैं, जाके कहते हैं इनकी मदद ना करें। नहीं, वो जैसा भी करे वो तो चंद अफराद होंगे, लेकिन PTI एक बड़ी पार्टी तो है। तो ये जो बिलावल साहब ने तजवीज़ दी है कि अगर मुमकिन हो दोबारा कौमी सलामती का इजलास बुलाया जाए और उनको शिरकत पे आमादा किया जाए। दो चीज़ें, एक बात मैं उसका भी जवाब दे दूँ, लेकिन एक बात का मैं आपसे ज़रा ज़रूर अर्ज़ करूँगा। एक होता है वायरल होना। वायरल कौन लोग होते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। पॉपुलर कौन लोग होते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हो।
सियासी तौर पे भी कौन पॉपुलर होगा। मैं इसलिए कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता किसी एक्ट्रेस का नाम, किसी लोगों का नाम, क्योंकि मेरे जब भी मैं मुंह से निकालता हूँ तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी मेरे घर से शुरू हो जाती है। वो कहती है हमने इस लेवल पे जाके गुफ्तगू नहीं करनी, आपने सियासत करनी है तो उस तरीके से करें। तो अगर वायरल हो नहीं है तो वायरल क्या चीज़ होती है इस सोशल मीडिया के अंदर मेरे से ज़्यादा साफ़ी साहब आप जानते हैं। अगर उस रविश पे चलना है, कौम को लेके चलना है, स्टेट्समैन वो है जब एक हजूम कह रहा हो कि ये मैंने काम करना है और वो पाकिस्तान की तामीर व तरक्की ना हो, वो पाकिस्तान में इंतशार हो, माशरे में इंतशार हो, तो स्टेट्समैन जो होता है वो अकेला खड़े होकर कहता है नहीं तुम गलत कर रहे हो। असल बात ये है, ये आपको मंजिल मकसूद पे पहुंचाएगी। तो कहने से मुराद ये है कि दूसरी बात जो आपने की भाईजान, उन्होंने अगर आना होता, वो तो इस वक्त खुशी की शादियाने उसी तरह बजा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान बजा रहा है। उन्होंने आना होता तो वो आ जाते। अगर कल भी आना चाहते हैं तो मैं आपके प्रोग्राम के साथ से कहता हूँ, अगर बिलावल भुट्टो साहब का वो कहना मानते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हमारा अपने लोग थे ना, कोई बाहर से हमने इंपोर्ट तो नहीं किए थे, हम अगले हफ्ते फिर बुला लेंगे, आए बैठें, दुश्मन को मैसेज दें, लेकिन नहीं देंगे। मैं आज कहता हूँ खुदा की कसम नहीं देंगे। और ये वाक़या ये मुल्कों पे, कौमों पे पहले भी हमारे मुल्क पे भी ये मामला आए हैं। मैं पहले भी 10 साल MNA रहा हूँ, उस दौरान भी आए, दहशतगर्दी थी, सारा कुछ था उसमें। मैं 2010 वाला जो स्वात ऑपरेशन है उसका भी गवाह हूँ, आपके सामने है। मारगला की पहाड़ियों तक ख्वारिज बैठे हुए थे। स्वात में क्या हुआ था मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, फिर क्या हुआ था। मैं यही तो इनको बताता हूँ, ख़ास तौर पे मैं अपनी मॉड स्क्वाड फैमिलीज़ को बताता हूँ कि ये सारी आज़ादी जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी अगर वो हमारे बच्चे जो वहाँ खून दे रहे हैं ना गरम गरम, अगर वो वहाँ से आपने विड्रॉ करनी है तो नहीं। तो वो अगर इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा कर रहे थे या मशवरे का मुतालबा कर रहे थे तो इसमें क्या हर्ज था, एक खुसूसी उनके लिए तमाम किया जाता। अच्छा, पहली बात तो ये है साफ़ी साहब कि ये बिल्कुल ऐसा जैसे वो एक मारंग बलोच की बात मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी, इसको मिला। मैं आपकी किसी सवाल को मैं अंडर द कारपेट नहीं करूँगा। अगर उस खातून की बात कर लें, देखिए ना बयानिया कैसा बनाया जाता है, बयानिया बनाया जाता है रोने पीटने का। मतलब कि अगर हम भी गिरफ्तार होते थे यार, हमें भी जेलों में रखा जाता था, लेकिन हमने तो बैठ के वो गम की दास्तानें नहीं सुनाई। छोटी सी बात को बड़ा बना के भेज, जैसे अभी उसने कहा कि मेरा वालिद, उसका वालिद एक दहशतगर्द था, BLA का दहशतगर्द था, दहशतगर्दी में मारा गया। फिर उसने कहा कि मैंने पता नहीं कपड़े बेच के वालदा के या वालदा ने कपड़े बेच के तो मुझे पढ़ाया है। उसकी सारे का सारा रिकॉर्ड निकला है कि हुकूमत वक्त के पैसों से वो पढ़ी है, और जो उनके पास वेपन्स निकले, जो चीज़ें निकली, सारी दुनिया को पता है। ये नारे लगाना बड़ा आसान काम है। और दूसरी बात, आप कहते हैं मुलाकात, हर हफ्ते उनकी मुलाकात होती है, उसकी बहनें मुलाकात करती हैं, सलमान अकरम राजा मुलाकात करता है। और पहले दूसरी बात यह है कि मुलाकात के लिए भी उसने बंदों को रखा हुआ। अब जितने लॉयर थे वो सारे उसने फारिग कर दिए बानी PTI ने, ये आपके इल्म के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब कोई ना सलमान अकरम राजा उसका लॉयर है सर, वो जनरल सेक्रेटरी ज़रूर है, राब्ते में भी ज़रूर है, ठीक है, ना लतीफ़ खोसा उसका लॉयर है, ना बैरिस्टर गोहर उसका लॉयर है। उसने जिस लॉयर को हायर किया वो 2-2 करोड़ रुपये में नए उन्होंने अपने केसेस के लिए किए। इन्होंने जो अरबों रुपये कमाने थे कमा लिए, ठीक है। अब सलमान अकरम राजा साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, बाकी लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं। जो शख्स ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, बानी PTI ट्विटर अकाउंट को, उसमें तो कोई शक आपको नहीं है ना मुझे है ना पूरी कौम को है। उससे आप ये तोक्को करते हैं कि वो आपके इजलास भी आए और आकर पाकिस्तान की बात करेगा। तो मैं कौम को धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आज हैं हम, कल नहीं होंगे, लेकिन ये कौम समझेगी कि हाँ वो बंदा बात आया था, एक पॉलिटिकल वर्कर था, वो बात करके गया था, तो ये बात उसकी सच निकली है। तो इसलिए जिसका बैकग्राउंड, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका माजी, जिसका हाल इस बात की गमाजी कर रहा हो कि उसको पाकिस्तान से ज़्यादा अपना इक़्तिदार अजीज़ है, तो भाईजान फिर उसके साथ भी उसी तरीके से निपटना चाहिए। और जो पाकिस्तान की फेडरेशन को नहीं ना मानता, जो पाकिस्तान की, मैं उसको पाकिस्तानी भी नहीं मानता। उसके साथ जो फोर्सेस ने तय किया है, यानी कि उनकी कमीन गाहों तक जाएंगे अब वो, ठीक है जी। अगर वो वहाँ से भाग के किसी मुल्क में जाएंगे तो उसका पीछा भी वहाँ करेंगे, और ये सलाहियत हमें मौजूद है। ये हम ना तो फिर मैं कहूँगा शाम, इराक़, लीबिया के पास पैसा बड़ा था, मानता हूँ मैं, डॉलर बड़े थे, लेकिन दुश्मन ने उनके दफ़ाई निज़ाम पे हमलावर हुए, उसको ख़त्म किया। हमारे दफ़ाई निज़ाम पे हमलावर हो रहे हैं, ठीक है।
लेकिन जो हमारे पास इस वक्त जज्बे के साथ साथ जो सलाहियत है, जैसे मैंने ज़रार कंपनी का जिक्र किया, जो न्यूक्लियर पार्क का जिक्र किया, वो लोगों के सामने है। अगर इजराइल यहाँ से 6000 किलोमीटर पे होगा, 6000 माइल पे होगा, अगर वो वहाँ पे बैठ के दुनिया को बता रहा है कि जी उसका मिसाइल प्रोग्राम जो है आपके लिए ख़तरनाक है, अपने लिए नहीं कह रहा है, आपके लिए ख़तरनाक है, और उसके जो न्यूक्लियर पावर है वो आपके लिए ख़तरा है, तो उसको भी तो कोई ख़तरा होगा ना, उसने भी तो महसूस किया होगा।